हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के दरक्षा उर्दू के दर्स नंबर 1 यानी हिस्सा नज़म के जो दर्स नंबर 1 है, मनाज़िर कुदरत, पंडित बिरज नारायण चिकबस्त के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और पंडित बिरज नारायण चिकबस्त के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, सारे क्वेश्चनों को आज की इस वीडियो में हल किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखते हैं और हर एक पॉइंट को समझते हैं। आपका पहला सवाल है कि चिकबस्त का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों, चिकबस्त का पूरा नाम था पंडित बिरज नारायण। क्या नाम था? पंडित बिरज नारायण। और आप जानते हैं कि जो चिकबस्त है ये तखल्लुस है। क्या है ये? तखल्लुस है। आप ध्यान में रखेंगे, इसको भी ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपको पूछ सकता है एग्जाम में। अगला सवाल है कि चिकबस्त की पैदाइश कब हुई। तो चिकबस्त की पैदाइश दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर अलिफ, ऑप्शन नंबर आपका बा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1882 ईस्वी में चिकबस्त की पैदाइश हुई है। अगला प्रश्न आपके सामने में कि निसाब में शामिल मुनाजिर कुदरत के शायर कौन है। यानी दरक्षा उर्दू के जो निसाब में एक चैप्टर है कि मनाजिर कुदरत, तो उसके जो शायर हैं, लिखने वाले हैं, शायर हैं, वो कौन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका जिम हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी चिकबस्त हैं। अगला सवाल आपके सामने में कि चिकबस्त का इंतकाल कब हुआ। तो चिकबस्त का जो इंतकाल है दोस्तों, वो आपका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी आपका 1926 ईस्वी में 1926 ईस्वी में चिकबस्त का इंतकाल हुआ। अगला सवाल आपके सामने में कि चिकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि चिकबस्त का जो इंतकाल है दोस्तों, वो राय बरेली में हुआ। कहाँ हुआ था? राय बरेली में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्तसर तरीन सवालात और उसके जवाबात। तो पहला सवाल यहाँ पर देखिए कि चिकबस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। एक साथ में सवाल पूछा है, जो कि आपको ऊपर पढ़ाया गया भी कि उसका इंतकाल जो है रायबरेली में हुआ और कब हुआ है। तो उसका इंतकाल जो है कि आपका 1926 ईस्वी में हुआ है। चिकबस्त ने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर हो जाएगा डिग्रियां। तो चिकबस्त ने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की हैं। तो आपको बता दूं कि चिकबस्त ने बीए पास करने के बाद वकालत की डिग्री हासिल की। किसकी? वकालत की डिग्री हासिल की। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चिकबस्त का इंतकाल किस बीमारी में हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि दिमाग पर फालिज का हमला होने की नतीजे में चिकबस्त का इंतकाल हो गया था। कहने का मतलब है कि एक मरतबा जो है पंडित बिरज नारायण जो है एक केस लड़ करके, जैसे आपको मैंने बताया कि वकील थे, तो एक केस जो है कि लड़ करके वो जीत चुके थे और वहां से लौट रहे थे और रेलवे स्टेशन पर उसका जो है कि दिमाग पर फालिज का हमला हुआ था, जिसकी वजह से जो है कि कुछ देर के बाद में उसका इंतकाल हो गया। अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है कि चिकबस्त की कौन कौन सी नज़म हमारे निसाब में शामिल है। हमारे निसाब का मतलब है कि दरक्षा उर्दू में, क्लास 10 के दरक्षा उर्दू में कौन कौन से जो है कि नज़म शामिल हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चिकबस्त की नज़म जो है कि एक हो गया मनाजिर कुदरत, हमारे निसाब में शामिल है। अगला प्रश्न है कि चिकबस्त का पूरा नाम क्या था। तो चिकबस्त का पूरा नाम पंडित बिरज नारायण चिकबस्त था। ठीक है। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ा, तो आप जो है कि इसको भी मिस ना करेंगे, इसको भी आप फुल देखेंगे, क्योंकि इन लॉन्ग क्वेश्चनों में ऑब्जेक्टिव के रूप में भी क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए हर एक पॉइंट को आप देखेंगे, ताकि इससे भी अगर कुछ क्वेश्चंस बना करके पूछ दिया तो आप उन क्वेश्चनों को आराम से आप हल कर लें। ठीक है। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं कि चिकबस्त के बारे में 5 जुमले लिखिए। यानी मतलब कि चिकबस्त कौन है और उसके हिस्टोरी क्या है वो बतानी है, कब जन्म हुआ, क्या क्या उन्होंने लाइफ में, हर एक चीज बतानी है। तो देखिए, चिकबस्त का असल नाम पंडित बिरज नारायण है और चिकबस्त जो है कि क्या थे, तखल्लुस हैं। उनकी पैदाइश 1882 ईस्वी में सूबे उत्तर प्रदेश के फैजाबाद शहर में हुई। गर्चे चिकबस्त के आबा व अजदाद बुनियादी तौर पर लखनऊ के बाशिंदा थे। यानी मतलब उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में मतलब कि उनका जो है कि पैदाइश हुई थी, लेकिन उनके जो आबा व अजदाद थे, उनके जो खानदान थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, बाशिंदे कहाँ के थे, तो लखनऊ के थे। इसीलिए चिकबस्त भी बचपन में ही लखनऊ चले आए और वहीं इब्तदाई तालीम हासिल की। मैट्रिक पास करने के बाद यूनंग कॉलेज लखनऊ में दाखिला लिया
और दाखिला लेने के बाद में 1905 ईस्वी में बीए पास किया और 1908 ईस्वी में वकालत का इम्तिहान पास किया और वकालत की प्रैक्टिस भी करने लगे। तो ये उनके बारे में जो भी आप जानते हैं आप बयान कर देंगे। अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि जदीद उर्दू नज़म की मुख्तसर तारीफ कीजिए। जदीद उर्दू नज़म की मुख्तसर तारीफ कीजिए, यानी जदीद उर्दू नज़म क्या है उसके बारे में आपको बतानी है। तो देखिए, उर्दू शायरी में नज़म निगारी की रिवायत सर सैयद तहरीक से कबल भी मिलती है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि सर सैयद तहरीक के ज़ेर असर मगरबी शायरी से इस्तीफ़ा देकर दौर शुरू हुआ तो नज़म निगार की रिवायत में इनकलाब आ गया। मुहकमा तालीम हुकूमत पंजाब के क़याम के दौरान मोहम्मद हुसैन आज़ाद और ख्वाजा अत्ताफ़ हुसैन हाली ने जदीद नज़म निगारी की तहरीक की क़यादत की और नज़म निगार शुअरा की एक जमाअत तैयार हो गई और यहीं से उर्दू शायरी की तारीख़ में जदीद नज़म की रिवायत का आगाज़ होता है। इसी वजह से हाली और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को जदीद नज़म का पेशरू माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि ज़ेर निसाब नज़म में, यानी जो दरसा उर्दू में जो मुनाज़िर कुदरत है, वो नज़म में शायर ने कहाँ की मंजर निगारी की हैं, कहाँ की मंजर निगारी की हैं। तो ज़ेर निसाब नज़म में चिगवस्त ने पहाड़ी इलाकों की मंजर निगारी की हैं। चुनांचे पहाड़ी इलाकों का वैरानापन, वहाँ की खामोशी और खामोशी में उबाशरों की मुतरनिम आवाज़, जहाँ इंसान की रूह को सुकून और तिमानियत हासिल होती है, और उसी खामोशी में जब हवा चलती है तो दरख्तों पत्तों के हिलने से एक मुतरनिम राग पैदा होती है, उससे एक रूहानी कैफियत पैदा होती। इस कैफियत को शायर ने शेर का जामा पहनाया है। बहुत ही आसान शब्दों में इन सवालों का जवाब दे रहा हूँ दोस्तों। मुझे आशा है कि आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको चिगबस्त के बारे में, यानी मैं बता दूं कि पंडित बिरजू नारायण के बारे में मैंने आपको टोटल चीज़ पढ़ा दिया, उसके बारे में जो भी चीज़ थी हर एक चीज़ बता दिया। तो इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।